नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वी लव हिंदी एजुकेशन चैनल में। और दोस्तों, इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य है रीट एग्ज़ाम 2020-21 की तैयारी करवाना। और इसमें हिंदी और शिक्षा मनोविज्ञान, साथ ही साथ राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभी शुरुआत ही है। आपके सहयोग से ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो पहला मनोविज्ञान का जो प्रश्न है अपने सामने नजर आ रहा है, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो आपको याद आ गया होगा, और नहीं आया तो चलो देख लेते हैं उत्तर। और ये हैं जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर ने संरचनात्मक सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। चलिए नेक्स्ट, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका भी उत्तर तो दोस्तों याद आ ही गया होगा, और नहीं आया तो चलिए देख लेते हैं। इसका उत्तर भी पुनर्बलन का सिद्धांत है, वो दिया था क्लार्क एल हल ने। क्लार्क एल हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। अभिवृद्धि का स्वरूप होता है। तो अभिवृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? चलिए, बाह्य होता है। तो अभिवृद्धि का स्वरूप होता है वो बाहरी होता है, यानी अभिवृद्धि है वो देखी जा सकती है, उसका स्वरूप है वो बाहरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास का स्वरूप होता है। तो विकास का स्वरूप कैसा होता है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। आंतरिक होता है। तो विकास का स्वरूप क्या होता है? आंतरिक होता है। मनुष्य या प्राणी जो विकास करता है वो आंतरिक होता है, और अभिवृद्धि है वो बाहरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिवृद्धि का लक्ष्य होता है। तो अभिवृद्धि का क्या लक्ष्य होता है, ये उत्तर देखते हैं। चलिए, कोई नहीं, कि अभिवृद्धि का कोई भी लक्ष्य नहीं होता है। नेक्स्ट, चलिए, अभिवृद्धि के परिवर्तन कहलाते हैं। तो अभिवृद्धि के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन न होगा यहाँ, रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास के परिवर्तन कहलाते हैं। तो विकास के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? चलिए उत्तर देख लेते हैं। विकासात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो विकास के परिवर्तन है वो विकासात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिवृद्धि का संबंध है। तो अभिवृद्धि का संबंध किससे है? चलिए उत्तर देखते हैं। आकार के बढ़ने से। तो अभिवृद्धि का संबंध है आकार के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का संबंध है। तो विकास का संबंध किससे है? चलिए, सभी प्रकार के परिवर्तन से। तो विकास का संबंध है वो सभी प्रकार के परिवर्तन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास चलता रहता है। तो विकास कब से कब तक चलता रहता है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। जीवन भर या जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास है वो जीवन भर चलता रहता है। चलिए अगला प्रश्न, क्या अभिवृद्धि को नापा जा सकता है? तो सवाल अपना है कि क्या अभिवृद्धि को नापा जा सकता है? तो उत्तर देखिए, हाँ, अवश्य नापा जा सकता है। अभिवृद्धि को क्या किया जा सकता है? नापा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विकास को नापा जा सकता है? कि क्या विकास को नापा जा सकता है? उत्तर देख लेते हैं। नहीं, विकास को नहीं नापा जा सकता है। तो विकास को नापा नहीं जा सकता, अभिवृद्धि को नापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि का कोई क्रम होता है? तो क्या अभिवृद्धि का कोई क्रम होता है? चलिए उत्तर देखते हैं। कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। तो अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, विकास का कोई क्रम होता है? तो विकास का कोई क्रम होता है या नहीं होता है? तो उत्तर देखते हैं। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। तो दोनों प्रश्नों में एक बात देखने में आई कि अभिवृद्धि का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है, और विकास का क्रम निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर की रचना किसने की? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर की रचना किसने की? चलिए उत्तर देखते हैं। क्लार्क एल हल ने की थी। क्लार्क हल ने प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट, सूज का सिद्धांत किसकी देन है? सूज का सिद्धांत तो बहुत सरल प्रश्न है, आपको उत्तर याद आ गया होगा, नहीं आया तो देख लीजिएगा। कोहलर की देन है। तो सूज का सिद्धांत है वो कोहलर की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूज के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो सूज के सिद्धांत का दूसरा नाम है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं सूज के सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है?
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसकी देन है? चलिए उत्तर प्रकट होता है, स्किनर की देन है। तो ये स्किनर की देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैशव का समय होता है, शैशव का समय होता है, उत्तर देखते हैं, जन्म से 6 वर्ष तक माना जाता है। तो जन्म से 6 वर्ष तक शैशव का समय माना जाता है। चलिए बाल्यावस्था का समय माना जाता है, तो बाल्यावस्था का समय देख लेते हैं, 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का समय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था का समय माना जाता है। चलिए उत्तर देखते हैं, 13 से 18 वर्ष तक का समय है वो किशोरावस्था का समय माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रौढ़ावस्था का समय माना जाता है। तो प्रौढ़ावस्था का समय देखिएगा, 19 वर्ष से बाद का समय प्रौढ़ावस्था का समय माना जाता है। ये प्रौढ़ावस्था का समय माना जाता है, लेकिन आमतौर पर प्रौढ़ उसे कहते हैं जो 40-45 वर्ष का हो, लेकिन समय है 19 वर्ष से बाद। ये प्रश्न कंफ्यूज पैदा कर सकता है आपके। मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये परिभाषा किसकी है? मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में